अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मिठाइयों में बहुत ही पसंदीदा, सबकी बहुत ही फेवरेट, सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार करूंगी, वो भी बगैर अंगूरी आटा के, कड़क सोन हलवा, जिसका नाम ही सुनकर खाने और बनाने को दिल करता है। इसको बनाने में बहुत ही सिंपल सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है और घर में मौजूदा चीज़ों से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। कुछ लोग सोन कड़क हलवा बनाने के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि ये अच्छा तो सबको लगता है लेकिन इसको बनाना मुश्किल है। लेकिन आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे आप बहुत ही आसानी से ये कड़क सोन हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट और जायका किसी बेकरी के हलवे से कम नहीं होगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं तमाम सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कड़क सोन हलवा बनाने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ट्रे ली है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ट्रे आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपके पास ये कबाब कटर है, कुकी कटर है, तो आप इनकी मदद से भी ये सोन हलवा बना सकते हैं। अगर आपके पास ये इस तरह के कटर नहीं है तो आप किसी छोटे छोटे बर्तन में भी ये सोन हलवा बना सकते हैं। कुछ हमने ये कप्स केक जो होते हैं सिलिकॉन के, इसके अंदर भी हम ऑयल लगा देंगे। आप इसके अंदर भी कड़क सोन हलवा बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू हम इस तरीके से लगा देंगे थोड़े थोड़े। इस तरीके से हम छोटी छोटी स्टील की कटोरियां भी ले लेंगे, इसके अंदर भी हम ऑयल लगा देंगे, फिर हम बादाम और काजू डाल देंगे। अच्छा जी, आज हम बगैर अंगूरी आटा के ये सोन कड़क हलवा बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 7 चम्मच लेंगे मैदा। मैदे को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4, 5, 6, 7, ये हमने 7 चम्मच ले लिए हैं मैदा। अब हम लेंगे मिल्क पाउडर, ये भी हम तकरीबन 7 चम्मच लेंगे। अगर आप कम बनाना चाहें तो आप 5 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन हम 7-7 चम्मच ले रहे हैं, ठीक है। अक्सर हम कड़क सोन हलवा के बारे में सोचते हैं कि इसको बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप अंगूरी आटा के बगैर ये कड़क सोन हलवा बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम तकरीबन आधा कप के करीब डाल देंगे घी। ये कड़क सोन हलवा आप घी में बनाइएगा। आप देसी घी भी ले सकते हैं, जो आपके घर में घी मौजूद होता है आप उससे भी ये कड़क सोन हलवा बना सकते हैं। घी को हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब डाल देंगे चीनी। और यहाँ मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताना चाहूँगी कि आप फ्लेम तेज़ पर ये चीनी को मेल्ट ना कीजिएगा, बिल्कुल आप स्लो आंच पर ये चीनी को पिघला लें, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर चीनी को पिघलाएंगे तो हमारी चीनी काली हो जाएगी और जो हमारा हलवा है वो कड़वा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल आंच स्लो रखिएगा। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें जब तक ये चीनी मुकम्मल मेल्ट नहीं हो जाती। आप देख सकते होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये चीनी मेल्ट हो रही है। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। अभी हमने ये जो चीनी मेल्ट की है, अभी आपको देख सकते होंगे कि ये मुकम्मल गर्म ही है। तो अब हम इसमें दोनों चीज़ें यानी कि मैदा और मिल्क पाउडर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप देख सकते होंगे कि हल्के हल्के बबल आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है जो हमने मैदा डाला है वो भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा और ये तमाम चीज़ें हमारी मिक्स भी हो जाएंगी। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसको इतना मिक्स करेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ सा हो जाए। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते हुए इसको सेट कर लें। जब तक ये स्मूथ नहीं होगा तब तक हम किसी बर्तन में नहीं ऐड करेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना परफेक्ट इसका कलर भी आया है, कोई भी जला नहीं है। जितना अगर हम स्लो आंच रखेंगे इतना ही ये हमारा कड़क हलवा अच्छा बनेगा। आप इस तरीके से स्पैचुला की मदद से दबा दबा कर मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो वो टूट जाए। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कितना ज़बरदस्त, कितना स्मूथ सा हमारा ये कड़क सोन हलवे का बैटर रेडी हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम जिस बर्तनों में इसको सेट करेंगे उसमें जल्दी जल्दी डाल देंगे। आप इस तरीके से 2 चम्मच की मदद से आसानी के साथ ये बैटर डाल सकते हैं। साथ साथ हम इसको सेट भी करते रहेंगे, क्योंकि ये एकदम से ठंडा हो जाता है तो आप जल्दी जल्दी ये काम कर लें।
और यहाँ मैं अब आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगी कि अगर आपका ये बैटर ठंडा हो जाए तो बिल्कुल आप धीमी आंच पर इसको दोबारा से गर्म करके ये बर्तनों के अंदर सेट कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने इसको डाल देना है बर्तनों के अंदर ताकि ये एकदम से सख्त ना हो। और अगर आपकी चम्मच के साथ ये बैटर चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि आपका बैटर ना चिपके। इसी तरीके से हम ये जो कप्स होते हैं केक के, इनके अंदर भी हम डाल देंगे। आप ऊपर से इस तरीके से इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुकम्मल ये सेट हो जाए। आप देख सकते होंगे कि ये सख्त होना शुरू हो गए। जैसे ही आपको नज़र आए कि ये सख्त होना शुरू हो गया तो आप हल्की सी आंच लगाकर चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं ताकि ये हल्की सी गर्म हो जाए और फिर दोबारा उसी शेप में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट रख देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 10 मिनट रखे हुए हमारे कड़क सोन हलवे के हो गए हैं और ये माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग ये कड़क हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते होंगे ये कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कड़क। इसी तरीके से हम तमाम सांचों के अंदर से ये कड़क सोन हलवा निकाल लेंगे। मेरे पास ये जो भी कटोरियाँ थी, जो भी रिंग्स थे, इनके अंदर ये कड़क सोन हलवा बना लिया है। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उससे ये बना सकते हैं। ये बनाकर आप हफ्ता 10 दिन इसको सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट जायके में एकदम बेकरी के सोन हलवे जैसा बना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस हलवे के रिलेटेड कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।